लगा साहब ये एक तो पहली बात तहफ़्फ़ुज़ात जो हमारे सामने है, PSTP का मामला है, फिर बजट में जो मामला आते हैं उसमें भी देखा जाए तो आप क्या समझते हैं कि ये जो एक अहम मुलाकात इस वक्त चल रही है, क्या नताइज निकलेंगे? पॉजिटिव नताइज आप देख रहे हैं कि इस वक्त बड़े कड़े वक्त में है, मुश्किल में इस वक्त हुकूमत? देखें, इस ख़ास मरहले पर तो मैं साफ़ तौर पर ये मुझे जो नज़र आता है या मैं जो सोचता हूँ वो ये है कि ये वो मरहला नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को गिराने के लिए एक मौके के तौर पर इस्तेमाल करेगी। मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन बहरहाल उनकी शिकायत हैं और बाज़ शिकायत जायज़ भी हैं। अगर आपके साथ यही कुछ होना था आइन अपना बजट बनाते हुए, जिस तरह से आप बजट बना रहे थे और जिस तरह से आप मैनेजरों के साथ IMF के मैनेजरों के साथ बैठे हुए थे, तो आप ये भी तो कर सकते थे कि आप डेली बुनियाद पर अपने इत्तेहादियों को ब्रीफिंग देते कि जनाब हमें ये कहा जा रहा है, अब आपका क्या राय है, आप हमारे साथ खड़े होंगे नहीं खड़े होंगे, अब हमारे साथ ये आज ये कहा गया है। तो ऐसे कोई ब्रीफिंग का सिलसिला नहीं थे। वज़ीरे ख़जाना ही मुल्क के मालिक बने हुए थे, वही सब फैसले कर रहे थे और वही बैठकर फाइनल कर रहे थे IMF के साथ के शराइत क्या होंगे। लोगों की खाल उतारी जाएगी, नाखूनों से उतारी जाएगी या सर से उतारी जाएगी या पैरों से उतारी जाएगी, लोगों की खाल कैसे उतारी जाएगी। और फिर यह कि माफिया को जो एक अपर क्लास किस्म की जो हमारी प्रिविलेज जो आबादी है उसको मराद दी जाएंगी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दी जाएंगी और उनको ज़्यादा सब्सिडाइज किया जाएगा और आम आदमी से आखिरी निवाला छीन लिया जाएगा। जब ये कानून साजी हो रही थी तो आप अपने साथियों को, इत्तेहादियों को बिठाकर बता सकते थे कि जनाब हमारे वज़ीर ख़जाना ये तय करने जा रहे हैं, अब आपकी क्या राय है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब आप मुश्किल हालात में अपना इक़्तिदार को ठोकर मार कर आते हैं तो फिर आप लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं। ऐसा जिनके खिलाफ बाकायदा आइनी तरीक़ेकार के मुताबिक पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा जिनके खिलाफ आइन के तहत जिनको इक़्तिदार से निकाला गया, वो आज तक इस बात को बनाने में और लोगों को बताने में और अपना बयानिया बनाने में कामयाब हो गए। साजिश हो गई, साजिश हो गई, साजिश हो गई, हमें तो साजिश के तहत हटाया गया, जबकि आइन के मुकम्मल तौर पर आइन का नफाज अमल में लाया गया। और उनके सबसे महबूब जज जो थे और साबिक चीफ जस्टिस, उन्होंने इसको इंडोर्स भी किया था कि ये तब्दीली जायज़ थी और उनकी तरफ से आइन की खिलाफ वर्जी हुई थी। ये बात भी सामने आई थी, लेकिन वो इस्टेब्लिश नहीं कर सके थे। मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी चीज़ें मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस वक्त जो मियाँ शहबाज शरीफ के दरमियान आज जो मुलाकात मुतवक्की है, ये जो जिस मुलाकात के बारे में हम समझ रहे हैं कि वो मुलाकात ऑन गोइंग है, तो ऐसी मुलाकात में भी एक दो चीज़ें ख़ास रखी जाएंगी। एक तो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक से ज़्यादा पंजाब में इक़्तिदार का शेयर मांगेगी, ख़ास तौर पर सराइकी बेल्ट में वो अपने इंतज़ामी इख्तियारात मांगेगी और उनके साथ, ताकि लोगों के साथ डिलीवर कर सकें वो। जी तो अब जाके इस मुलाकात का आगाज़ हो गया है और ये मुलाकात शुरू हो गई है और दोनों रहनुमा आपस में मिल रहे हैं। तो मैं साफ तौर पर यह अर्ज़ कर सकता हूँ कि एक ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक से पहले पंजाब में हुकूमत में जाना चाहेगी और उसके अलावा बिलावल भुट्टो कभी भी वजारत की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला कर चुकी है कि आपने वजारत कबूल नहीं करनी है। और अगर वजारत खारजा उन्हें ऑफर भी की जाएगी तो वो हिना रब्बानी खर का नाम दे सकते हैं या आसफा भुट्टो जरदारी का नाम दे सकते हैं कि उनको वज़ीर ख़जाना वज़ीर खारजा बनाया जाए। मेरा नहीं ख्याल है कि इस मरहले पर झगड़ा इक़्तिदार में शराकत का है या नहीं है, लेकिन बुनियादी मसाइल जो हैं वो पंजाब और सराइकी सूबे की या सराइकी बेल्ट की जो मसाइल हैं उनकी बुनियाद पर जो है वो हो रहे हैं। जो भी बातचीत हो रही है इस पर हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।